बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर सदर आरिफ अलवी के ट्वीट की, जो कि उन्होंने आर्मी एक्ट और आर्मी सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के हवाले से पहले किया और उसके बाद उन बिल्स के हवाले से जो उन्होंने ट्वीट किया और इसमें तरदीद कर दी कि उन्होंने इस किस्म के किसी भी बिल पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने बड़ा ही मासूमाना सा जो है वो जवाब दिया। अगर किसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा स्टाफ मेरी बात नहीं मानता। मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि इन बिल्स को वापस भिजवा दें, लेकिन मेरे स्टाफ ने मेरे साथ धोखाधड़ी की और ये बिल्स वापस नहीं भिजवाए। मैं नहीं जानता कि इन बिल्स पर किसने दस्तखत किए। अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जो कि सदर पाकिस्तान हैं, आइन और कानून और रियासत के सुप्रीम ऑफ कमांडर हैं, इस तरह की बात उन्हें जेब नहीं देती है कि वो इस तरह का लॉजिक दें कि उनका स्टाफ उनकी बात नहीं मानता है। वो एक अथॉरिटी हैं। तमाम इदारे रियासत के जितने भी हैं वो सदर पाकिस्तान के मातहत हैं। सदर पाकिस्तान किसी के मातहत नहीं है, लेकिन तमाम इदारे, पार्लियामेंटेरियंस, सेनेट और हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जो खुद मुख्तार इदारे हैं, वो सारे सदर पाकिस्तान के अंडर आते हैं और वो मातहत काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जिनका 25 साल सियासी करियर है, वो एक मंजे हुए सियासतदान हैं, मंजे हुए इंसान हैं, अक्ल और शऊर रखते हैं, वो इस तरह का जवाब दें कि उनका स्टाफ उनकी बात नहीं मानता या उनके स्टाफ ने उनके साथ धोखा किया, तो ये फिर हमारे ऊपर सवालिया निशान उठता है कि हमने किस तरह के इंसान को मुंतखब किया कि उसकी बात, उसका स्टाफ ही, उसके मतहत लोग उसकी बात नहीं मानते, तो बाकी लोग उसकी बात क्या खाक मानते होंगे। ज़रा हम इस बात पर बात करते हैं। तो जो उनके सेक्रेटरी साहब थे, उनको फारिग कर दिया गया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास जब ये बिल्स पेश किए गए तो उन्होंने ना तो इन बिल्स के ऊपर दस्तखत किए और ना ही इनको वापस भिजवाने का नोटिस किया कि इनको वापस भिजवा दिया जाए। ना ही मंजूर किया और ना ही नामंजूर किया। दरमियान में ये चीज़ लटका दी गई। लेकिन हर चीज़ की एक मुद्दत होती है कि वो कितने दिनों बाद कानून बन सकता है और कितने दिनों में उस कानून को ख़त्म किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट हाउस और सेनेट का जब भी जॉइंट सेशन होता है, तो उसमें जब भी किसी बिल की मंजूरी होनी होती है तो पहले पार्लियामेंट में होता है, फिर सेनेट में जाता है, फिर दोनों के जॉइंट सेशन होते हैं और जॉइंट सेशन के मंजूरी के बाद जो है वो सदर पाकिस्तान को बिल्स भिजवा दिए जाते हैं ताकि उस बिल को बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल दे दी जाए। अगर सदर पाकिस्तान, जो भी इस वक्त के सदर तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है, इससे पहले भी सदर पाकिस्तान की बात करें तो अगर उसे किसी किस्म के एतराज़ात हो तो वो उन तमाम नुक्तों को उठाता है, उस पर एतराज़ात लिखकर ख़त वापस इदारों को या जो पार्लियामेंट या सेनेट जहाँ से भी वो आता है उसको वापस भिजवा दिया जाता है कि इस पर ये एतराज़ है, इसको दोबारा से बेहतर करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने मुख्तलिफ बिल्स जो भी पिछले दौरे हुकूमत में पास हुए, उस पर उन्होंने फ़ौरन से अपना ट्वीट करते थे कि ये बिल मैंने पास कर दिया है या इस पर मेरे दस्तखत हो गए। ये वाहिद बिल है आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट, जिसके तहत पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कल पहली जो है वो आर्मी अदालत भी बना दी गई। आर्मी एक्ट के तहत बनने वाली इस्लामाबाद की पहली अदालत, जिसमें कल शाह महमूद कुरैशी, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका केस भी लगा और जो उनके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज थे अब्दुल हसनात, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया कि जब तक नए जज की तैनाती नहीं होती यही तमाम केसेस की समाअत करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात इन तमाम में हुई कि इन कैमरा जो है वो तमाम केसेस की समाअत होगी। उसमें उन तमाम लोगों को जो कि गैर मुतलका लोग हैं उनको अदालत में जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन मैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बात कर रही थी, जो इतने मासूम शख्स हैं कि जिनकी बात उनका स्टाफ ही नहीं मानता है। ज़रा हम गौर करें तो वो आवाम के टैक्स के पैसों पर जो अयाशी की ज़िंदगी गुजारते हैं वो कितने लेते हैं। अगर हम जुलाई 2023 की बात करें तो डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब को जो माहाना अलाउंस मिलता है, माहाना जो उनकी तनख्वाह है वो 12.5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब 12.5 लाख रुपए सदर साहब सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। उसके अलावा उनकी बिजली फ्री है, उनका टेलीफोन का बिल फ्री है, उनकी गैस फ्री है। वो जहाँ चाहें, जो चाहें, जब चाहें कर सकते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को तकरीबन कोई 75,000 या इससे ज़्यादा के जो हैं वो माहाना अलाउंसेस दिए जाते हैं। उनको 3 मुलाजिम जो हैं वो अपने साथ रखने की इजाज़त होती है कि वो मुल्क में कहीं पर या इंटरनेशनली कहीं पर भी सफ़र करें तो अपने 3 मुलाजमों को
वहाँ पर अपने साथ रख सकते हैं और अपनी खिदमतदारी करवा सकते हैं। 12.5 लाख रुपए सिर्फ वो सैलरी लेते हैं। ये तो हाजिर सर्विस अलाउंसेज है, इसके अलावा जो लाखों के अलाउंसेज होते हैं, इतना बड़ा घर, गाड़ियाँ, बंगले, जो सब कुछ दिया जाता है वो तो इसके अलावा है। इसके अलावा उनकी फैमिली को, तमाम जो फैमिली के लोग होते हैं वो मुल्क में या गैर मुल्क के जिस मुल्क में जब चाहें जिस वक्त चाहें फ्री सफ़र कर सकते हैं। उनके तमाम जो शॉपिंग्स होती हैं उनको ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है। यहाँ से जो भी खरीदना चाहे उस पर किसी किस्म की ड्यूटी आयद नहीं होती है। ये मासूम शख्स है जो कि सिर्फ 12.5 लाख रुपये माहाना तनख्वाह लेता है और बड़े प्यार से कह देता है कि जी मेरा स्टाफ तो मेरी बात ही नहीं मानता। ये सवालिया निशान है हम लोगों पर कि हम लोग किस तरह के लोगों को मुंतखब करते हैं। ये तो ज़रा वो वाली चीज़ें हैं कि जब हाजिर सर्विस सदर होता है तो उसको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, कितने का पेट्रोल मिलता है, गाड़ी भी दी जाती है, मतलब गाड़ियाँ भी रखने का होता है। 75,000 रुपीज़ जो है वो सालाना मोबाइल की मद में जो है वो सदर साहब को दिए जाते हैं। जब कोई भी नया सदर जो है वो होता है तो उसको इक्विपमेंट की सूरत में जो है तकरीबन 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हाजिर सर्विस जज जो है वो हाजिर सर्विस सदर यानी कि सदर पाकिस्तान को जब वो पेड लीव ले सकता है, मतलब उसको छुट्टियां पर जब जाता है तो 5,70,000 रुपये माहाना उसको छुट्टियों के भी दिए जाते हैं, क्योंकि वो जब काम नहीं कर रहा होता, कहीं सैर सपाटे के लिए गया होता है तो 5,70,000 जब 6 लाख रुपए की अमाउंट उसको दी जाती है। उसके अलावा अगर हम उनकी पेंशन की बात करते हैं तो जब पेंशन का दौर आता है, जब ये सदर साहब 5 साल की मुद्दत ख़त्म करने के बाद अपने घरों को लौट जाते हैं तो तब भी इनकी ये जो मराहत है वो ख़त्म नहीं हो जाती हैं, बल्कि मेरे ख्याल में मराहत में इजाफा हो जाता है। मैंने जैसे कि ऊपर बात की कि इनको जब सदर होता है या सदारत की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो भी इनकी फैमिली जब चाहे जहाँ चाहे किसी भी मुल्क में फ्री सफ़र कर सकते हैं। इनको हर तरह का सफ़र करने की जो सहूलत होती है वो मुफ्त कर दी जाती है। इसके अलावा इनको डिप्लोमेट्स और इनको वो वाले पासपोर्ट्स दिए जाते हैं जहाँ पर ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाके अपनी नेशनलिटी ले सकते हैं या उन मुल्कों में सफ़र कर सकते हैं। और ये सारी बरात जो है इनको फ्री दी जाती हैं। लेकिन जैसे इनकी मुद्दत मुलाजमत, इसको मुद्दत मुलाजमत ही कहेंगे, मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाती है तो इनकी जो पूरी तनख्वाह होती है, जैसे कि 12.5 लाख रुपए की सैलरी है तो उसके 85% जो है वो सदर पाकिस्तान को पेंशन में दिया जाता है। यानी कि 10.5 लाख रुपए तकरीबन जो है वो हर महीने पेंशन की सूरत में सदर साहब के घर जाता है। सदर साहब को सदारत का मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये नहीं होता कि उनको उनके घर भिजवा दिया जाता है और वो अपने जाके प्राइवेट घर में रहते हैं, बल्कि सरकार की तरफ से उनको घर दिया जाता है या उनको ये ऑफर की जाती है कि वो अपनी मर्जी का किराए का घर लेके रह सकते हैं, जिसकी रेनोवेशन भी अपनी मर्जी से करा सकते हैं, जो कि अवाम के टैक्स के पैसों से होती है। ये इनके बाप का पैसा नहीं होता, ये हम गरीब अवाम की टैक्स के पैसों से ये लोग पलते हैं। उसके साथ जब सदर साहब का दिल करे कि अब उन्होंने घर चेंज करना है या कहीं और शिफ्ट होना है, यहाँ पे वो बोर हो गए तो भी उसकी शिफ्टिंग का और जो रेनोवेशन का सारा सामान होता है वो हुकूमत और ख़ास तौर पर आवाम के टैक्स के पैसों पर जो है वो सारा कुछ होता है और उनको लाखों की रुपए की सूरत में जो है वो दिया जाता है। 2000 यूनिट जो है वो तकरीबन सदर साहब जो है, साबका सदर या मौजूदा सदर तकरीबन जो है वो यूनिट से इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली को, और गैस तो बेबहा इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका पेट्रोल भी फ्री होता है। 2000 यूनिट तकरीबन आज के जो है 1 लाख रुपए बनता है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे डॉलर की या रुपए की कदर कम होती है, डॉलर की कदर बढ़ती है, तो कितने टैक्स के पैसे जो हैं वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर खर्च होते हैं। एक इंसान की फैमिली अय्याशी की जिंदगी गुजारती है। अब सवाल आप लोगों से है कि ये शख्स, इसने 5 साल आवाम के पैसों पर अय्याशी की, अपनी फैमिली को अय्याशी करवाई, जो जी चाहा जो मन चाहा वही किया। लेकिन आज जब आइन और कानून की बात आई तो इसने एक ट्वीट करके कह दिया कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि मैंने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए जिसको कानून की शक्ल दे दी गई। अगर तुमने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो फिर किसने किए? क्या इस तरह के शख्स को मजीद सदारत में रहने का हक है या इसको इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए? ये सवाल नाज़रीन आप लोगों के लिए है, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वैसे भी बड़ी ही मासूमाना शख्सियत हैं। मासूमाना अंदाज में उन्होंने ये बड़े ही प्यार अंदाज में कहा कि मैंने तो इस बिल पर दस्तखत ही नहीं की, ये क्योंकि मेरा स्टाफ मेरी बात नहीं मानता। तो जिस इंसान का जूनियर स्टाफ उसकी बात नहीं मानता, क्या उसको सदारत में रहने का हक है? ये सवाल आपके लिए है। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त और जहाँ रहें खुश रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं अपनी जो व्लॉगिंग है या जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसको मज़ीद बेहतर कर सकूँ। अल्लाह निगहबान।